हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम जानेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी, जो जयप्रकम से रिलेटेड हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले आइए हम बता दें कि जैव का मतलब होता है जीव, और प्रक्रम का मतलब वो सारी क्रियाएं जो हमारे जीव और निर्जीव के अंदर होती रहती हैं। तो ये सबसे पहले हम जैव प्रक्रम के बारे में जान लें। तो देखिए, आप कहने का मतलब है कि यह विश्व सजीव और निर्जीव घटकों से बना है। किससे बना है जी? यह विश्व सजीव और निर्जीव घटकों से बना है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि सजीव और निर्जीव दोनों साथ साथ होते हैं। सजीव और निर्जीव क्या होते हैं कि दोनों साथ साथ होते हैं। और कह रहे हैं कि दोनों समान तत्वों से बने, यानी जो भी हमारे निर्जीव वस्तु हैं, सजीव है, वो क्या है कि दोनों समान तत्वों से बने हैं और दोनों पर ही प्रकृति के सभी नियम समान रूप से लागू होते हैं। अतः स्वाभाविक रूप से प्रश्न यह उठता है कि इतनी मौलिक समानताओं के बाद भी सभी जीवधारी अपने आसपास की निर्जीव वस्तुओं अथवा पदार्थों से इतने भिन्न क्यों हैं, यानी अलग अलग से निर्जीव और सजीव भिन्न क्यों होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी घटना होती है जिसके अंदर हमारे निर्जीव और सजीव अलग अलग भिन्न होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जयप्रकम के बारे में बता दें कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जयप्रकम कहलाते हैं। यानी जो भी हमारे शरीर के अंदर कार्य होंगे वो हमारे अनुरक्षण का कार्य करते हैं पूरे सही से, तो वो हमारे जयप्रकम कहलाते हैं। यानी ऑल द प्रोसेस दैट मेंटेन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। देखिए, जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, वहन हो गया एवं उत्सर्जन, ऐसे प्रक्रम है जो शरीर का अनुरक्षण करते हैं। खाना के बिना हम नहीं रह सकते हैं, हवा के बिना नहीं रह सकते, पोषण नहीं हो तो नहीं रख सकते हैं, वहन नहीं होगा तो नहीं, उत्सर्जन के बिना भी हमारे शरीर का कोई कार्य न है। तो अब हम चलेंगे इस तरह से हमारे जयप्रकम का काम होता है। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्तर प्रेरक पदार्थों को क्या कहते हैं। जो भी शरीर के अंदर पाए जाते हैं उस जैव उत्तर प्रेरक पदार्थों को क्या कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा एंजाइम। यानी ये एंजाइम जो है शरीर के अंदर पाए जाने वाले जैव उत्तर प्रेरक पदार्थ। अगला क्वेश्चन है कि पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं क्या है। यानी वह क्या है, तो वो होते हैं रंध्र। जो हरी पत्ती होती है उसके जो सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको हम रंध्र कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि लाल लारस या में पाए जाने वाले यहाँ पे लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा साइलाइवरी एमाइलेज। इसका आंसर ये होगा कि साइलाइवरी एमाइलेज। तो अगला क्वेश्चन है दीर्घ रोम कहाँ पाए जाते हैं, यानी बड़ा सा रोम कहाँ पाए जाते हैं। क्षुद्रांत की भीतरी दीवार पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि ग्लूकोज के पाइरूवेट बदलने का कार्य कोशिका के किस भाग में होता है। ग्लूकोज के पाइरूवेट बदलने का कार्य कोशिका के किस भाग में होता है। कोशिका द्रव्य में। कहाँ होता है जी? कोशिका द्रव्य में। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक फास्फेट जो एटीपी में अंतःस्थ रहता है उसके टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो आंसर में देखेंगे कि 30.5 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कि वायु मार्ग निश्चित क्यों नहीं होता है। यानी वायु मार्ग निश्चित क्यों नहीं होता है, यानी निश्चित क्यों नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि उसके चारों ओर उपस्थित बल्य होते हैं। क्या होते हैं? बल्य होते हैं, यानी फेफड़े होते हैं, इसलिए
अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। मानव हृदय में कितने अलिंद तथा कितने नीले होते हैं? तो 2 अलिंद और 2 नीले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्लेटलेट्स अनुरक्षण का कार्य कैसे करते हैं? प्लेटलेट्स अनुरक्षण का कार्य कैसे करते हैं? तो आंसर में देखेंगे, रक्त का थक्का बनाकर तथा रक्त के बहने का मार्ग अवरुद्ध करके। तो प्लेटलेट्स का यही काम है कि रक्त का थक्का बना देना और रक्त के बहने का मार्ग अवरुद्ध यानी रोक देना। वसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है? यानी वसा का वाहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है? तो आंसर में देखेंगे लसिका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ग्लूकोज के एक अणु के किण्वन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 25 किलो कैलोरी। कितना होती है? 25 किलो कैलोरी। जिसमें हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कि अब कह रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 2830 किलो जूल। अब क्वेश्चन नंबर 13। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो होता है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 कि यदि आप किसी पत्ती के क्रॉस सेक्शन का सूक्ष्मदर्शी में ध्यान से अवलोकन करें तो आपको कुछ ऐसी कोशिकाएं दिखाई देंगे जिनमें हरे हरे बिंदु होंगे। ये हरे बिंदु क्या है? आंसर में देखेंगे हरित लवक। क्या होगा? इसको हरित लवक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। किसी एक पादप परजीवी का नाम लिखिए। किसी एक पादप परजीवी का नाम लिखिए। तो इसे आंसर में हो जाएगा यानी अमरबेल। ये अमरबेल जो है कि पादप परजीवी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 17। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो स्टार्च को तोड़ता है। तो साइलेवरी एमाइलेज। साइलेवरी एमाइलेज जो एंजाइम का नाम लिखे जो स्टार्च को तोड़ देता है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 कि अमाशय की सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया है कि अमाशय की जटा की जगह जठर ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती है? यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन और माइकोस। यहाँ जटा की जगह जठर होगा, सॉरी इसके लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी पेशी भोजन को अमाशय से आगे धकेलने में सहायक है? तो सिम्पकटर पेशी। और उस प्रक्रम का नाम लिखिए जिनके द्वारा रंध्र में CO2 और O2 का विनिमय होता है। आंसर में हो जाएगा विसरण। विसरण का मतलब फैलाव होता है, नहीं आगे की तरफ बढ़ना। अगर है क्वेश्चन नंबर 11 के फेफड़ों में प्रवेश करने वाली पतली पतली नलिकाओं के सिरों पर पाई जाने वाली गुब्बारों जैसी रचनाओं के लिए वैज्ञानिक शब्द लिखे। कुपिकाय हो गया, यानी वैज्ञानिक शब्द हो गया ये कुपिकाय। क्वेश्चन नंबर 22 कि मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? इसमें हो जाएगा आंसर 2 यानी O2। फेफड़ा। जब हमारे शरीर का कोई भाग कट जाता है अथवा जब हमें चोट लगती है तो रक्त बहने लगता है। रक्त के बहने का परिवहन तंत्र के दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्त दाब कम हो जाता है। क्या प्रभाव पड़ेगा? रक्त दाब कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के शरीर में गुर्दे कहाँ स्थित होते हैं? किसी व्यक्ति के शरीर में गुर्दे कहाँ स्थित होते हैं? पेट में, रीढ़ के अगल बगल। क्वेश्चन नंबर 25 मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं? गुर्दे 2, यूरेटस 2, मूत्राशय, यूरेथ्रा। ये हमारे मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र के भाग होते हैं। गुर्दे, यूरेटस, मूत्राशय और यूरेथ्रा। और क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 26 कट जाने पर कौन सी कोशिका है कि रक्त का बहना रोक देती है?
तो आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा से पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम इसी तरह के वीडियो और भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।